हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है खुशहाल परिवार। दोस्तों, आज मैं एक देश किस प्रकार उसके हालात बिगड़ते हैं, किस प्रकार देश में महंगाई बढ़ती जाती है और वो कर्ज में डूबता जाता है, और आज उस देश में फूड क्राइसिस, बैंक समस्याएं, यानी कि खाने पीने से लेकर सब सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे हालातों के जिम्मेदार क्या सरकार के क्या सिस्टम हो सकते हैं, किन क्या तरीके हैं, उनसे हम थोड़ा सीखेंगे। ये केवल देश की बात नहीं, अपने अपने घर की बात हो सकती है, या आप जो भी चला रहे हैं, मान लीजिए आपको कोई जो भी बिजनेस है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ये सब पर है। तो बात करते हैं लेबनान की। लेबनान आज़ाद हुआ था 1943 में। तो वहाँ पर क्या होता है, लेबनान 1943 में आज़ाद होता है। वहाँ पर भारत के जैसे ही कई अलग अलग धर्म थे, जैसे कि सुन्नी, शिया, क्रिश्चियन, और भी कई, उसकी 75% आबादी शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन थी। इसके अलावा और भी कई देशों से जो लोग आए थे, तो वो लोग थे। तो ये क्या होता है, वहाँ का एक रूल था जो मुझे बड़ा अजीब लगा। वहाँ का जो पीएम था वो सुन्नी मुस्लिम होगा। ये कहा गया कि आज़ादी यानी सारी समुदायों को एक साथ रखने के लिए हमें हर समुदाय से एक व्यक्ति चाहिए, यानी जो नेता हो। तो जो पीएम था सुन्नी मुस्लिम था, और प्रेसिडेंट था क्रिश्चियन था। प्रेसिडेंट क्रिश्चियन को बनाया गया, और जो स्पीकर था वो शिया मुस्लिम को बनाया गया। तो कुछ इस प्रकार वहाँ राजनीति व्यवस्था थी। तो पहला वहाँ कारण क्या था, भ्रष्टाचार। जो नेता थे वो क्या करते, यानी कई धर्म थे, कई धर्म समुदाय थे, वो अपने धर्मों को क्या करते थे, लेकर चलते थे। किसी दूसरे धर्म पर होता था तो उस धर्म वाला आगे बढ़ता था, तब दूसरे धर्म वाला उसे रोक लेता था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की नींव गहरी होती चली, नेता अपनी जेब भरते चले गए। उसके बाद बात करते हैं तो क्या होता है, वहाँ धर्म का बोलबाला था। इसके ज़्यादा जो भी धर्म था, सब धर्मों ने अपनी अपनी पार्टियाँ बना ली। देश की बात नहीं कर रहे थे, अब अपनी पार्टी की बात कर रहे थे। देश की वहाँ पर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है, 1975 से लेकर 1990 तक वहाँ सिविल वार होता है। सिविल वार का मतलब एक धर्म जब दूसरे धर्म के साथ आपस में लड़ाई करते हैं तो उसे सिविल वार कहते हैं। तो जो सिविल वार हो रहा था, तो वो अपने अपने धर्म को क्या कर रहे थे, यानी जो मुस्लिम थे वो उन्हें अरब का सपोर्ट मिल रहा था, जो दूसरे धर्म के थे, क्रिश्चियन थे, उन्हें किसी दूसरे धर्म का सपोर्ट मिल रहा था। तो इस प्रकार अलग अलग देश अपने अपने धर्म के लेकर सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे क्या होता, हालात बिगड़ता गया। बाहर के लोग जब आपके घर में लड़ाई हो, बाहर के लोग सपोर्ट करेंगे तो क्या हो, घर के हालात तो बिगड़ जाएंगे और आप भी बिगड़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको दूसरा सा राय देगा तो वो आपके भले के लिए करेगा, नुकसान आपका ही करेगा। तो कुछ सरकार अलग अलग देश आपस में क्या हुए, लड़ाते रहे। उसके बाद फिर सरकार की वहाँ पर सरकार ने भी अपने धर्म को लेकर आगे बढ़े, यानी वहाँ पर धर्म को इतना परवर कर दिया कि सरकार के जो सरकारी सिस्टम था उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर कृषि पर ध्यान देना बंद कर दिया गया। जो भी चीज़ मंगानी थी, भैया बाहर से मंगा लो। जब आप अपने घर में कोई चीज़ ज़रूरत है तो हर चीज़ बाहर मंगाएंगे तो पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा, आप कुछ कर रहे नहीं हैं तो पैसा तो इधर चला जाएगा और आप जो है माइनस में होंगे। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या करते थे, आयात पर ध्यान दिया जाता था। खुद की बनाई हुई चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसके बाद सामान को बाहर से मंगाया जाता था। तो बाहर कैसे आता, बाहर को डॉलर में लाना पड़ता। तो बैंकिंग सिस्टम भी वहाँ डॉलर की बैंक से लोन लेना पड़ता था। उसके बाद ये क्या करते हैं, बाहर से सामान लाते थे। और एक बात और, वहाँ की ग्रोथ 1% थी, लेकिन जो बैंक थे क्या करते थे, वो बैंक 10 से 15% तक सालाना ब्याज देते थे। भाई आपने अपने देश में ये नहीं सुना होगा कि कोई बैंक 10 से 15% ब्याज देता है, लेकिन वहाँ का ये प्लस पॉइंट है कि बैंक जो जनता थी क्या करती थी, अपना सारा पैसा जो रखते थे बैंक में, क्योंकि 15% ब्याज मिल रहा है, 15% ब्याज मिल रहा है। जब 15% ब्याज मिला, जब देश की ग्रोथ 1% है, 15% ब्याज मिलेगा, बैंक को कहाँ से ला के देगा। तो क्या होगा, सीधी सी बात, बैंक को नीचे जाना था।
बैंक क्या हुई, बैंक पैसा दे नहीं पाई, बैंक भी नीचे चली गई, बैंक भी घाटे में। कोई अभी बैंक ने यहाँ के लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि हमारे देश की बैंकें दिवालिया घोषित हो गई। यानी यहाँ पर भारत में क्या होता है, भारत के लोग विजय माल्या जैसे और कई लोग, नीरव मोदी, उन्होंने अपनी कंपनियों को खुद को दिवालिया घोषित किया। लेकिन लेबनान की जो सिस्टम था उसकी वजह से बैंकों ने क्या कहा, खुद को दिवालिया घोषित कर लिया। तो ये तरीका, देश पर अधिक कर्ज बढ़ता गया। जब देश में जाहिर सी बात है कर्ज बढ़ेगा, आप पे कर्ज बढ़ेगा तो आप क्या होंगे, माइनस में होंगे, कहीं ना कहीं आप परेशानी में तो जाएंगे ही। फिर उसके बाद क्या हो, 2005 से लेकर 2018 तक कर्ज बढ़ता गया, और कर्ज को चुकाने के लिए फिर और कर्ज। यानी आप क्या करें, एक लोग से 100 रुपये लिए, उनसे कहे भैया मुझे आपने 100 दिया, मैं आपको 105 दूंगा। कब दूंगा, 1 महीने बाद। अब 1 महीने बाद देना आपको है, आप पास कहीं से आ रहा नहीं है, तो क्या करें, दूसरे से भैया आपको मैं 105 देना है तो 110 लेंगे, तो 110 इधर से लिए 105 दे दिए, तो क्या हुआ, ये कर्ज को चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा है। आपकी ग्रोथ तो हो नहीं, तो इससे क्या हुआ, आप फिर नुकसान में आपको फिर से कर्ज, यानी आपको जो महंगाई बढ़ेगी, आपके पास पैसा कम है, आपकी जो सीमा है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्षमता जो है आपकी पैसे की कम हो जाएगी। तो इससे क्या हो, और एक बात, वहाँ से जब बैंकों पर क्राइसिस हुआ तो क्या हुआ, बैंक पैसे देने से आनाकानी करने लगे। तब क्या हुआ, वहाँ की सरकार ने एटीएम और बैंकों से पैसा निकालने पर रोक लगा दी। अरे पब्लिक वहाँ की बहुत लाइन लगाए हुई थी, पब्लिक ने लाइन बैंक में लगाना शुरू कर दिया पैसा निकालने के लिए। काफ़ी पुलिस से लड़ाई झगड़ा किए, बहुत से समस्याओं का सामना किए। तो इस प्रकार तो सरकार ने वहाँ पर इकोनॉमी को चलाने के लिए क्या किया, जनता पर टैक्स लगा दिया। वहाँ पर $6 प्रति मंथ व्हाट्सएप पर भी टैक्स लगा था। तो सोचो, कहीं व्हाट्सएप पर टैक्स नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर लगा था। तो इस प्रकार वहाँ पर सिस्टम हुआ। उसके बाद क्या होता है, फिर आता है कोरोना आया। कोरोना ने पूरी दुनिया को अलग अलग बिखेर दिया। कोरोना की वजह से भी थोड़ा प्रभावित हुई। लेबनान की करेंसी क्राइसिस हुई, लेबनान में महंगाई बढ़ती गई, और लेबनान में बिजली लगभग 80% घरों को मिलना रुक गई। तो इतनी समस्याएं थी, समस्या के चलते आज लेबनान बहुत ही खतरनाक हालात पे है। खाने से लेकर पीने तक बहुत सी समस्याएं हैं। तो कुछ इस प्रकार यानी दिक्कतें हो सकती। पहला तो भ्रष्टाचार, धर्म को लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। कुछ इतनी सी बातें होंगी।